शहर में एक चांदनी नाम की एक लड़की रहा करती थी। चांदनी एक छोटे से ऑफिस में काम किया करती थी। चांदनी के माता पिता 2 साल पहले ही गुजर गए थे। अब चांदनी घर पे अकेली पड़ गई थी। एक दिन चांदनी की सहेली उससे मिलने आती है, जिसका नाम कंचन रहता है, और आकर चांदनी से बोलती है, क्या हुआ चांदनी, तुम 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रही हो? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए नहीं जा रही थी। और बताओ तुम कैसी हो? अब तुमसे क्या बताऊं यार, मेरे घर में तो कलेश मचा हुआ है। कलेश? कैसा कलेश? तुम्हें तो पता ही है कि मेरा एक बड़ा भाई है। वो दिन रात शराब पीकर इधर उधर मारामारी करता रहता है और दिन रात कलेश करता रहता है। घर में भी उसके चक्कर में शांति भंग हो चुकी है। तो कंचन, उसकी शादी क्यों नहीं करा देती तुम? अगर जो शादी हो जाएगा तो सुधर जाएगा। तुम्हें क्या लगा मेरे मम्मी पापा शादी के लिए कोशिश नहीं किए? बहुत कोशिश किए, लेकिन वो है जो शादी के लिए मानता ही नहीं और दिन रात कलेश करता रहता है। तुम अपने भाई के लिए कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेती हो? अगर जो कोई गर्लफ्रेंड उसे मिल जाएगी तो उसे सुधार ही देगी। कंचन जब इस बात को सुनती है तो वो सोचने लगती है कि मेरे भाई को भी कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी तो मिलेगी कैसे? वो तो एक नंबर का आवारा है। एक काम करती हूँ, ये मेरी सहेली है, क्यों ना इसी को अपने घर बुलाऊं और अपने भाई के साथ टाका भिड़वा दूं, ताकि मेरा भाई इसी में व्यस्त रहेगा और वो गलत काम भी नहीं करेगा। और यह सोचकर कंचन, चांदनी, मैं चाहती हूँ कि तुम कल मेरे घर आओ और मेरे भाई को थोड़ा समझाओ, क्या पता तुम्हारे बात को समझ जाए। क्या बोल रही हो यार? जब तुम्हारे मम्मी पापा के बात नहीं मानता, तुम्हारा बात नहीं मानता, तो वो मेरा बात क्यों मानेगा? एक बार समझाने में क्या जाता है चांदनी, तुम आकर प्लीज एक बार समझाओ तो सही। चांदनी कंचन के घर जाना तो नहीं चाहती थी, परंतु कंचन चांदनी की बेस्ट फ्रेंड थी और इसीलिए मान जाती है। अगले दिन चांदनी जब कंचन के घर जाती है तो कंचन, थैंक गॉड तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब बातें बनाना बंद कर, ये बता तेरा भाई कहाँ है? उसे मैं समझा देती हूँ। अगर जो मुझसे नहीं माना तो मैं दोबारा नहीं समझाने आऊंगी। ठीक है बाबा, मत समझाना, ऊपर वाले कमरे में है, जाओ मैं चाय बना कर लेके आती हूँ। चांदनी जब ऊपर वाले कमरे में आती है तो देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मुकेश रहता है। वो मुकेश कोई और नहीं बल्कि उसके कॉलेज टाइम का बॉयफ्रेंड रहता है। और तभी चांदनी बोलती है, ओ धोखेबाज कहीं का, तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे पूरा शहर ढूंढ रही थी। चांदनी इतना तेज बोलती है कि उसकी आवाज पूरे रूम में गूंजने लगती है और कंचन आवाज सुनकर चांदनी के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ चांदनी, तुम इतना तेज चिल्ला क्यों रही थी? मुझसे क्या पूछती है? अपने भाई से पूछ। भैया आपने क्या किया है? अरे मैंने क्या किया है? मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ, इसे तो मैं जानता भी नहीं। ये पता नहीं क्यों मुझे देखकर चिल्लाने लगी। झूठ बोलेगा तू मुझे नहीं जानता है? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसके बाद भी तू मुझे नहीं पहचान रहा है? चांदनी प्लीज समझने की कोशिश करो, ये मेरा भाई है। ये तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दिया है, मुझे भी तो बताओ, तभी तो मैं जानूंगी। देख कंचन, तू तो चुप रहा। अगर जो मुझे पहले पता होता ना कि इस धोखेबाज की तू बहन है तो मैं तुझसे दोस्ती तक नहीं करती। चांदनी इतना जोर जोर से बोल रही थी कि आवाज सुनकर मुकेश के माता पिता भी वहां आ जाते हैं और तभी उसके पिता बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है यहाँ? क्या हुआ, मुझे साफ साफ बताओ। पिताजी, मैं इस लड़की को जानता ही नहीं और ये लड़की मुझे बोल रही है कि मेरा जिंदगी खराब कर दिया है। मैं तो इससे पहली बार मिल रहा हूँ, खामोखा मेरे पे इल्जाम लगा रही है। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, चांदनी बेटा तुम बताओ क्या बात है। अंकल, ये 2 साल पहले की बात है। मैं जब देहरादून में रहती थी तो ये मेरे पास आया और बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और इस तरह मुझे बहला फुसला के मेरे साथ सब चीज किया। और जब मेरे पेट में 6 महीने के बच्चा था तो मुझे छोड़कर भाग गया। अब बताइए अंकल, मैं क्या करती? इसके चक्कर में मेरी माँ की भी जान चली गई और मोहल्ले में ताना अलग से मिलता था। इसके चक्कर में अंकल जी मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। नालायक, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं था। तू आवारागर्दी करता था ठीक था, लेकिन अब तू धोखाधड़ी भी करने लगा है। एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी तूने। तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। जी तो कर रहा है कि अभी तुझे जान से मार दूं। ओ जी, आप खामोखा मेरे बच्चे पे क्यों टूट पड़ रहे हैं? हो सके ये लड़की झूठ बोलती हो। मेरा लड़का ऐसे भी देहरादून सिर्फ 1 महीने के लिए गया था। अरे यार, तुम क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम यहाँ से जाओ। देख चांदनी, तुझसे कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा भाई मानती हूँ कि आवारागर्दी करता है और नशेड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी लड़की को धोखा दे। जरूर तुझसे कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ।
मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये बता, मेरे को तेरे भाई का नाम कैसे पता? चल मैं मानती हूँ कि तूने अपने भाई का नाम मुझसे बताया, लेकिन मुझे ये कैसे पता कि ये देहरादून गया था? अरे अपने भाई से पूछो, अब लगता है मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। ओए लड़की, तुझे जो भी करना है ना घर से बाहर जाके कर, समझी ना? ये मेरा घर है और ये मेरा बेटा है। पता नहीं तुझे कौन धोखा दिया और कौन नहीं दिया, और खामोखाम तू मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। यहाँ से जाती है या पुलिस को बुलाऊं मैं? थैंक यू आंटी जी याद दिलाने के लिए। मैं तो भूल ही गई थी कि पुलिस कंप्लेन भी मैं की थी। अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ और पुलिस को बुलाती हूँ और बताती हूँ कि मेरे साथ कौन नाइंसाफी किया था। अभी पुलिस आएगी और पकड़ के ले जाएगी, 2-4 डंडे मारेगी, अभी सच उगलेगा ये कि मुझे जानता है कि नहीं जानता है। मुकेश जब पुलिस की बात सुनता है तो उसकी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है और सोचने लगता है कि अगर जो पुलिस आई तो मुझे पीटेगी और साथ में डीएनए टेस्ट भी कराएगी और डीएनए टेस्ट भी मैच हो जाएगा। एक काम करता हूँ, सच बोल ही देता हूँ। और तभी मुकेश, मैं मानता हूँ चांदनी तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। अगर जो मुझे ये चीज पता होती तो मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं आता, बल्कि मैं तुमसे शादी कर लेता। मुकेश के इतना कहते ही उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कंचन भी बेचारी सोचने लगती है कि कैसा दरिंदा मेरा भाई है। और तभी, मुझे नहीं पता था कि तू इतना घटिया निकलेगा। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी। चांदनी बेटा, तुम अभी कह रही थी कि तुम्हारा बच्चा भी था, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? अब अंकल जी क्या बताऊं, उन बातों को सोचती हूँ तो मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा बच्चा केवल 3 दिन का ही था, उसे जोरदार बुखार लगा और मैं इलाज नहीं करा पाई और बेचारा दम तोड़ दिया मेरे गोद में ही। देखो चांदनी बिटिया, अब पुराने दिन लौट के तो आएंगे नहीं। मानता हूँ कि मेरे बेटे ने गलती किया है, लेकिन उसका प्रायश्चित भी यही करेगा। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम इससे शादी कर लो और अपना जीवन अच्छे से काटो। हाँ चांदनी, मान भी जाओ, मेरे पापा सही कह रहे हैं। और ऐसे भी हम दोनों तो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और साथ में ही रहेंगे। प्लीज चांदनी मान जाओ। हाँ चांदनी, मान भी जाओ। मैं वादा करता हूँ कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, नशे भी आज से छोड़ दूंगा, आज से कुछ नहीं करूँगा। प्लीज चांदनी तुम मान जाओ और मुझे अपना लो। सभी के बातें सुनने के बाद चांदनी भी मान जाती है।